सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस रात्रि के बेले में, इस शाम के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हर एक शैतान को उस बुरी चाल से बचा के रखा है और हम लोग के हर एक कार्य में सहायता मदद किया है। तो प्रियो हम लोग प्रभु को फिर से धन्यवादित करें। प्रियो हम प्रभु को जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है, इसलिए प्रियो आप जितना हो सके प्रभु को धन्यवादित करिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम हर बातों में धन्यवाद करो। तो प्रियो हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें और उसको धन्यवादित करें। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु के कुछ वचन से सीखेंगे और प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या मार्ग दिखाता है। तो प्रियो हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय का 25 पद। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी की पक्षपात नहीं। आमीन। प्रियो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें पौलुस सिखा रहा है, क्योंकि जो बुरा करता है, प्रियो जो लोग संसार में बुराई करते हैं वो अपनी बुराई का फल पाएगा। जो एक दूसरे के पीछे वार करते हैं, बुराई करते हैं, वो प्रियो उस बुराई का वो फल पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बुराई को बुराई करने दो, और क्योंकि वह बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगी, वहाँ कोई बहाना नहीं बनेगा, किसी का भी वो बहाना नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रियो आप सभी लोग न घबराएं, आप अपने जीवन को, आप प्रभु को अपने आप को समर्पण किए हैं तो एक दूसरे से न घबराएं, प्रभु पे भरोसा विश्वास करिए। प्रभु ने आपके इस जीवन को, आत्मा को दिया है, तो आपको कहता है कि आप बुराई से दूर रहिए, आप बुराई न करें, आप प्रभु के सीधे मार्ग को देखिए, उसके भय में चलेंगे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होगा और आपको आशीषित करेगा। इसलिए प्रियो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप सीधा मार्ग देखें, आप प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, आप उस बुरी चालों में, उस बुराई में न फंसने पाए। तो इसलिए प्रियो क्योंकि जो बुराई करता है बुराई का फल पा जाता है, उसको दंड मिलता है, वो प्रभु दंड देता है। इसलिए प्रियो आप सभी लोग वो बुराई के बदले बुराई न करिए, क्योंकि प्रियो जो बुराई करता है उसका वो फल भोगेगा, उसके जीवन में दुख परेशानियां होती हैं। लेकिन प्रियो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो आनंद जीवन हो, सुखमय जीवन हो, तो प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। उस हर एक बुरी चालों से, बुरी बातों से, उस लालच से, उससे दूर होइए, क्योंकि प्रभु ने आपको उससे छुड़ा लिया है, आपको उससे अलग कर दिया है, उस संसार की वस्तुओं से, उस लालच से दूर किया है। तो प्रियो आप सभी लोग प्रभु के बताए हुए वचन के अनुसार अपनी जीवन को बिताएंगे तो प्रभु प्रसन्न होता है और आपको आशीषित करेगा, आपकी और स्तुति बड़ाई प्रशंसा होगा आपके द्वारा और प्रभु आनंदित होगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। तो प्रियो आप सभी लोग प्रभु के इस वचन के अनुसार न करें, क्योंकि जो बुराई करेगा प्रियो उसका कोई पक्षपात नहीं, उसका कोई भी क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रियो आप सभी लोग प्रभु के साथ भलाई करने में लगिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि बुराई को बुराई करने दो। तो प्रियो आप सभी लोग जो बुराई करते हैं उसके साथ भलाई करिए, आप भी उस बुराई में न जुट जाएं कि आपका भी जीवन नाश हो सके, आपका जीवन भी नहीं बच सके। इसलिए प्रियो आप जीवन को बचाना चाहते हैं, आत्मा को बचाना चाहते हैं, तो प्रभु का जो वचन बता रहा है उसके भय में चलिए, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो प्रभु आपके पास कोई भी दुख बीमारियां आने नहीं देगा। तो प्रियो आइए हम प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग के जीवन को बचाए। धन्यवाद और राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा, जो तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान की उस बुरी चाल से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचाया है। और प्रभु जी हमें हर शैतान की उस बुरी चाल से, हर कार्य में सहायता मदद किया है खुदा। और फिर से प्रभु इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। सच में प्रभु अगर तेरी इच्छा, अनुग्रह, तेरी दया, कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। लेकिन प्रभु तेरी निगाहें हमेशा वो लगी है, तूने हमें जीवन को बचाया है खुदा। मेरे जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पाप हुए प्रभु जी,
तो हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं प्रभु जी। हम तुझे थोड़ी समय के लिए भूल जाते हैं प्रभु जी, वो गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बनाइए। खुदा हम धन्यवादित करती हूँ, प्रार्थना बेनती करती हूँ पिता हर एक जनों के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें आज इस वचन से सिखाया। हम चाहते वचन हर एक के हृदय में कार्य करने पाए खुदा। जो बुराई करता है प्रभु जी वो बुराई का फल भोगेगा, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी वो हर एक की आत्मा को बचा प्रभु जी, ताकि उसके भी द्वारा प्रभु तेरी स्तुति तेरी बड़ाई प्रशंसा हो सके, उसको एक नया जीवन दे प्रभु, वो नई आत्मा नई सीख दे प्रभु जी, ताकि वो तेरे वचन को जान सके प्रभु, तेरे सत्य मार्ग को जान सके और कहे कि तो ही हमारा सच्चा मात्र परमेश्वर है, और तेरे सामने पछताव करे पिता, ताकि उसका भी जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहन को आपके हाथों में थे प्रभु, हर एक के जीवन से अगर गलतियां अपराध पाप हैं प्रभु जी, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बनाए, ताकि हर एक लोग मिलके तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। वो लोग प्रभु नहीं जानते प्रभु जी, वो शैतान प्रभु जी ओ प्रभु घेर लेता है प्रभु जी, अपने जाल में फंसा लेता है, लेकिन तू कहता है कि मैं तुझे इस बहेली के जाल से छुड़ाऊंगा और मैं तो इस महामारी से बचाऊंगा। तो खुदा हम तेरे वचन को क्लेम करते चाहते हैं, अपने वचन के अनुसार हर एक की रक्षा रखवाली कर खुदा। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोला जाए, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं हमें किसी की जरूरत है खुदा। हम मांगते हो तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर होने पाए। जो लोग बीमारी की हालत में प्रभु जी, वो दुख तकलीफ में एक एक रोग से पीड़ित है खुदा, जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुने वो तुझसे प्रार्थना करे, उसी वक्त प्रभु हम चाहते हैं ऐसो के नाम में शिफा मिलने पाए, ओ चंगाई मिलने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरे सामर्थ्य तेरे पवित्र आत्मा ओ कार्य करने पाए, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करे, ताकि हर एक लोग मिलकर तेरे नाम के लिए राज्य के लिए प्रभु एक महिमा कारण बन सके। हर एक के जीवन को भाई बहन कर इससे परिवार को, जिसके जीवन में जो लक्ष्य टारगेट है प्रभु जी, ओ प्रभु जी हम चाहते हैं हर एक इच्छा को पूरा कर, क्योंकि तू कहता है प्रभु कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। सच में खुदा तू हमारा सब कुछ रचने वाला है, तू बनाने वाला है, तू हमारा सहायता करने वाला है खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर अनुग्रह अपनी दया अपनी कृपा कर, ताकि हर एक लोग प्रभु जी वो अपनी इच्छा को पूरा कर, उनका लक्ष्य पूरा हो सके, क्योंकि तू प्रभु सब कुछ करने वाला है। तेरा वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बने रहे, और तुम जो कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु जिसके जीवन में जो लोग प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करते, तेरे वचन को मानते हैं प्रभु जी, जानते हैं, हम चाहते हैं हर एक के जीवन में वैसा ही अद्भुत कार्य करिएगा। हर एक के जीवन को भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके हाथों में देखता, आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हैं। हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने वाली हो सके। हर एक के जीवन को भाई बहन कलिसिया परिवार को आपके हाथों में दें, अपने जीवन को सिर पर आत्मा के लोग के बारे में छिपाते हैं, रक्षा रखवा तेजों की न्याय होने पाए। हर एक के जीवन को भाई को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन।